हरिओम। आज सुनेंगे 3.43 पतंजल योग सूत्र। यह है बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षयः। बहिः यानी उसके पार, अकल्पिता यानी कल्पनातीत, वृत्ति ही महाविदेहा ततः यानी उसकी वजह से, प्रकाश आवरण क्षय, क्षय यानी चला जाना, नष्ट होना। तो इसका पूरा मीनिंग है मनोदेह के उस पार यानी कल्पनातीत होने वाली वृत्ति यानी महाविदेहा सिद्धि। तो इस सिद्धि की वजह से योगी को आंतरिक, उसके जो आंतरिक प्रकाश का आवरण है वह नष्ट हो जाता है। तो अभी इसका मीनिंग बताते हुए आगाशे सर ने बताया है कि शरीर के जो बाहर की अकल्पिता महाविदेहा नाम की जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधि करने से चित्त के प्रकाश का आवरण नष्ट होता है। तो सर्वसामान्य जनरली सबको क्या लगता है कि मैं शरीर हूँ, ऐसी धारणा होती है और इसी को चित्त की देह धारणा बोलती है। तो देह धारणा युक्त चित्त रज और तमो गुण की वजह से दूषित हुआ रहता है, अर्थात उसका जो प्रकाशमय सत्व गुण चेतना जो है वो ढकी हुई रहती है। तो अभ्यास से, रेगुलर साधना से मैं देह नहीं इसकी खात्री इंसान को हो जाती है। मैं देह नहीं यह कल्पना से, धारणा करने से कल्पिता विदेह वृत्ति निर्माण होती है। तो एकदम स्टार्टिंग की जो योग साधना रहती है उस समय मानसिक स्तर पे हम विदेही है ऐसा अनुभव साधक को आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल शवासन और योग निद्रा, इनका अभ्यास करते समय हमारे शरीर को हम बाहर से देखते हैं ऐसा लगता है। हर साधक को ऐसा अनुभव आता है, शवासन में मैं शरीर हूँ ही नहीं, बस एक मेरा आत्मा है और मैं उसको अलग से देख रही हूँ, ऐसा लगता है। परंतु स्टार्टिंग की जो काल्पनिक स्तर का जो यह रहता हुआ अनुभव जो है यह रियलिटी में आने लगता है। धीरे धीरे साधना प्रोग्रेस हो जाती है अपनी, तो अपने को ये रियल में लगने लगता है। और इस वृत्ति को महाविदेहा बहिर्वृत्ति ऐसे इस सूत्र में बताया हुआ है। तो स्व शरीर से बाहर आने की यह प्रक्रिया है। महाविदेहा वृत्ति पे संयमन करने से माझे अस्तित्व देहाने मर्यादित नहीं, या फिर स्व अस्तित्व के लिए देह की नितांत आवश्यकता नहीं है, ऐसे हमको समझ में आता है। तो इस ज्ञान की अस्मिता और जो अविद्या, वो सब जो क्लेश है, पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो इस वृत्ति से इन सब क्लेश की तीव्रता कम हो जाती है और इस क्लेशों की वजह से चित्त अपना मलिन हुआ रहता है। तो चित्त की प्रकाश की चेतना क्लेशों की वजह से ढकी हुई रहती है। तो अकल्पिता महाविदेहा प्रवृत्ति की संयम की वजह से मृत्यु का भय निश्चित ही कम होगा, अर्थात अभिनिवेश क्लेश बहुत कम हो जाएगा। और उसका कारण देह त्याग यानी मृत्यु, यह हमारी जो भावना है वही नष्ट हो जाएगी और उसी की तरह से राग द्वेष भी कम हो जाएंगे। तो बहुत सारे प्रमाण में देह धारणा की वजह से ही हमको ये राग द्वेष कि मैं यानी देह हूँ, तो उसकी वजह से सब प्रॉब्लम क्रिएट होते। मैं यानी आत्मा हूँ ऐसे हम समझेंगे तो अपने आप अपना अहंकार, अविद्या ये सब चला हो जाएगा, तनु हो जाएगा, कम हो जाएगा और चित्त सत्वगुण से प्रकाशित हो जाएगा। तो सत्वगुण प्रकाशमय वैसे और संतुलित करने वाला है और इसी की वजह से महाविदेहा वृत्ति की वजह से प्रकाश के ऊपर जो आवरण है वो नष्ट हो जाएगा। और कोपर्डेकर जी ने भी वैसे ही बताया है
कि खुद के शरीर के बारे में अहंकार भाव जब नष्ट हो जाता है तो मन में जो यथार्थ वृत्तियाँ उठती है उसी को महाविदेह ऐसे बोलते हैं। और इन सब पे योगी ने संयम किया तो प्रकाश के ऊपर का आवरण चला जाता है। तो इस सूत्र में पतंजलि मुनि ने ऐसे बताया है कि रजोगुण और तमोगुण का आवरण चला जाएगा और योगी ने महाविदेही वृत्ति प्राप्त की तो उसके ऊपर का सात्विक जो प्रकाश का जो है वो सब बाहर निकल के रखेगा, आवरण जो है वो चला जाएगा। सिमिलर वह उन्होंने भी बताया है। तो महाविदेहा वृत्ति पक्व अवस्था में पहुंची यानी अविद्या के और सारे क्लेशों का निवृत्ति हो जाता है। फिर स्वामी आनंद ऋषि जी ने भी बताया है कि योग शास्त्र के अनुसार जीवात्मा के पास 5 देह होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और यह देह एक से एक सूक्ष्म होते हैं, तो ये सारे एक ही जगह पे हो सकते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी सेंटेड वाटर हो, उस गरम कलर्ड वाटर में अगर स्पंज हमने सोक किया तो उसमें उसका सुगंध, साबुन, उसकी उष्णता, कलर, वाटर, स्पंज, ये सब एक ही जगह पे है, एक ही जगह को व्याप्त करता है। तो उसी की तरह हमारे शरीर में ये सारे पंचकोश एक ही जगह पे होते हैं। और ओशो जी बताते हैं कि ये 5 देहों में से 3 देह सर्व साधारण मनुष्यों में होते हैं। चौथा और 5वां देह विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश वह सिर्फ बीज रूप मनुष्य के पास होता है, अंदर सीड स्वरूप होता है। खुद के विचार स्वतंत्र जब हम यूज़ करते हैं तब अध्यात्म मार्ग से हम जो भी स्टेप्स डालते हैं उसी की वजह से चौथा और 5वां क्लेश जो है वो प्रोग्रेस होता है उसका। तो प्राण शरीर में 5 देह के केंद्र होते हैं, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। तो ये सब जगह पे ये उनके केंद्र हैं। तो देह को बाह्य प्रवृत्ति से जोड़ने वाला सेतु यानी मूलाधार चक्र और जीव को परमात्मा के साथ जोड़ने वाला सेतु यानी सहस्त्रार चक्र। तो ओशो जी आगे भी बताते हैं कि इंसान का पंचदेह से पंच महाभूत के साथ भी संबंध होता है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, यह पंच महाभूतों का संबंध मानवी देह के साथ यानी अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद, ये पंचकोश ऐसे उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। फिर थियोसॉफी और तिबेटी बौद्ध तत्वज्ञान की वजह से उसके हिसाब से इंसान को 7 कोश होते हैं। तो उनके विश्लेषण में मनोकोश के 2 भाग होते हैं, वासना कोश और मनोकोश। और आनंद कोश के भी उन्होंने 2 बताए, आनंद कोश और निर्वाण कोश। तो इसके बारे में 2.12 में हमने बात की हुई थी, तो वो उसमें बताया हुआ है। और डॉक्टर कोल्हटकर के हिसाब से विदेह सिद्धि को कल्पिता ऐसे बोलते हैं। तो यह सिद्धि साधने से महाविदेहा अकल्पिता सिद्धि प्राप्त होती है। और डॉक्टर करमबेल के हिसाब से कायाकाश के संयम से आकाश गमन व महाविदेह ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। तो उन्होंने सूचित किया हुआ है कि योगी देह अदृश्य कर सकता है और इच्छित जो अपना स्थान रहता है वहाँ जाके वो वापस दृश्य कर सकता है। तो मनोमय कोश के पार योग साधक की जो अवेयरनेस है वह स्थिर हो गई तो वैश्विक अवेयरनेस से अपना नाता जुड़ जाता है। हम लोग मूलतः हम लोग विश्व स्वरूप ही है, हम लोग विश्व स्वरूप ही है, महाविदेह ही है, ऐसे हमको एहसास होने लगता है। तो महा यानी महान, विदेही यानी विदेहा यानी विदेही अवस्था, तो महाविदेहा यानी महान विदेही अवस्था। फिर सूत्र पॉइंट 1.19 में भी विदेही अवस्था के बारे में बताया है। मैं यानी अन्नमय कोश हूँ, यह भाव पूर्णतः से चला जाता है। विदेही अवस्था यानी मैं मनोमय कोश हूँ,
यह भाव भी पूर्णतः से चला जाता है और वही महाविदेह अवस्था, ऐसे उन्होंने बताया है। फिर सूत्र 2.52 में भी प्राणायाम की वजह से मनोदेह के प्रकाश का आवरण चला जाता है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो इस सूत्र में उन्होंने बताया है कि योगी का मनोदेह के पार भी प्रकाश का आवरण चला जाता है और वह अंतस्थ वैश्विक प्रकाश सर्वत्र उसका निर्माण होता है। तो अभी योगी मनोदेह की अवस्था में कहीं भी मनोदेहातीत अवस्था में कहीं भी जा सकता है और योगी को चित्त को कोई भी प्रकार का ज्ञान सीधे सीधा मिल सकता है। परमहंस योगानंद गुरु, उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी लाहिरी महाशय और उनके गुरु बाबाजी महाराज, तो ये तीनों के विषय से योगानंद जी ने लिखा हुआ है अपने आत्मचरित्र में कि यह सिद्धि उन तीनों को प्राप्त थी। फिर डॉक्टर वर्तक की मत से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व स्वरूप का दर्शन दिया था, तो वो भी यह महाविदेह की वजह से। उस विश्व स्वरूप को प्रकाश का आवरण नहीं था और वो देखने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए हुए थे, तो उसकी वजह से वो देख पाया। तो इस मतांतर से योग साधक ने डरना नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया है कि साधना में जैसे जैसे प्रोग्रेस आता जाएगा वैसे वैसे प्रज्ञा और प्रतिभा का चक्षु अपने आप सब खुल जाएगा और उसके द्वारा ये सब अपने आप समझ में आता है। ठीक है।